हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावर। स्त्री केसर यानी पिस्टिल भी बोलते हैं इसे हम, अंडप या कार्पल भी बोलते हैं। जायांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग यानी कि गाइनोशियम जो होता है, ये फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अब देखते हैं हम वो कौन कौन से 3 भाग हैं। एक वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका और थर्ड पार्ट होता है इसका अंडाशय। वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल और अंडाशय को ओवरी बोलते हैं। तो पढ़ते हैं हम वर्तिकाग्र के बारे में। यह पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है। जब पराग कण पोलन ग्रेन्स एंथर से रिलीज होते हैं, तो जब फ्लावर के ऊपर आकर पड़ते हैं यानी स्त्री केसर पर पड़ते हैं, तो इसके सबसे ऊपरी टॉप भाग पर आकर पड़ते हैं, जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये क्या करता है, पोलन ग्रेन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का कार्य करता है। दूसरी बात करते हैं हम वर्तिका यानी स्टाइल की। यह एक दीर्घकृत पतला भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है, एक लंबी सी ट्यूब सी होती है, उसे हम स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। अब बात करते हैं हम अंडाशय यानी ओवरी की। स्त्री केसर के आधार पर फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। इसके अंदर बीजांड यानी ओव्यूल्स लगे होते हैं। स्त्री केसर का जो सबसे नीचे का फूला हुआ भाग है, उसे हमने क्या कहा है, अंडाशय या ओवरी कहा है। और इसके अंदर यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे होते हैं, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोसेक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या पिस्टिल, इसमें आप देख सकते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स लगे हुए भी आप देख सकते हो। गुरु बीजाणुधानी यानी मेगास्पोरेंजियम, इसे हम ओव्यूल भी कहते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड ये क्या है, एक छोटी सी संरचना है जो बीजाणुवृंत द्वारा अपरा से जुड़ी रहती है। प्रत्येक बीजांड में 1 या 2 अध्यावरण नामक संरक्षण आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है, केवल बीजांड द्वार को छोड़कर। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक पीछे भाग चलेजा होता है। बीजांड का न्यूक्लियस में भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद स्थित होता है। भ्रूणकोश को हम एम्ब्रियोसेक और युग्मकोद्भिद को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। ये हम चित्र की सहायता से समझाएंगे आपको। यह है ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम, जो प्लेसेंटा द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है। इसे आप चारों तरफ से ढका हुआ देख सकते हो इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण द्वारा, सिवाय एक जगह के जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। और माइक्रोपाइल का जो ठीक अपोजिट वाला हिस्सा होता है, उसे हम चलेजल पोल बोलते हैं। और इंटेगुमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रियोसेक होता है, जो कि नॉर्मली 7 सेल्ड एट न्यूक्लिएट पाया जाता है। चलेजल एंड की तरफ एम्ब्रियोसेक में 3 एंटीपोडल्स होती हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एम्ब्रियोसेक में 2 सिनर्जिड्स एंड एक एग सेल होती है। और इसमें सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। यह एम्ब्रियोसेक की संरचना हम नेक्स्ट पिक में देखेंगे। उम्मीद है आपको यह ओव्यूल की संरचना समझ आ गई होगी। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद यानी एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट। भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड द्वारी सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक एग सेल होती है। माइक्रोपाइलर एंड पर फिलीफॉर्म एपरेटस भी होता है, जो पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागे चलेजल एंड पर होती हैं, जिन्हें प्रतिव्यांशांत एंटीपोडल्स कहते हैं। एक बड़ी केंद्रीय
कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस प्रकार यह 7 कोशिकीय तथा 8 न्यूक्लियकृत होता है। इसे भी हम चित्रों की सहायता से आपको आगे समझाएंगे। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स लगे होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो सेक पाया जाता है, और एम्ब्रियो सेक की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार है, यानी जो चलेजल एंड होता है उसकी तरफ इसमें 3 सेल और 3 न्यूक्लियस उनमें दिखाई देती हैं। बात करते हैं माइक्रोपाइलर एंड की, जहां पर कोई भी इंटेगुमेंट नहीं होता। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल पाई जाती हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक होती है इनके पीछे एग सेल, जिन तीनों के अंदर एक एक न्यूक्लियस पाई जाती है। सिनर्जिड्स पर आप फिलीफॉर्म एपरेटस भी देख सकते हो। इसके अलावा इसमें एक बीच में सेंट्रल सेल होती है। सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। 2 न्यूक्लियस को इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इस तरह अगर हम काउंट करते हैं सेल्स को तो ये 7 सेल हो जाती हैं और 8 न्यूक्लियस हो जाती हैं। परागण यानी पॉलिनेशन। परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा तक स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। मतलब पोलन ग्रेन्स का एंथर से लेकर पिस्टिल या कार्पल के स्टिग्मा तक के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। और ये परागण जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी, एक सजात पुष्पी परागण यानी गिटनोगेमी, एक परनिषेचन यानी जीनोगेमी। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट टाइप इसका, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन। एक ही पुष्प में पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, यानी ये वाला जो पॉलिनेशन है एक ही फूल के ऊपर हो रहा है। एक ही फूल जो है उसी के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी बोलते हैं। जैसे वायोला एंड ऑक्जेलिस प्लांट्स में होता है। बात करते हैं सजात पुष्पी परागण यानी गिटनोगेमी। एक ही पादप में एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पोलन ग्रेन्स का स्थानांतरण क्या कहलाता है? गिटनोगेमी कहलाता है। मतलब एक ही प्लांट है, उसमें एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? गिटनोगेमी बोलते हैं। अब बात करते हैं परनिषेचन यानी जीनोगेमी। एक पादप के परागकोश से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचना, ये क्या कहलाता है? जीनोगेमी कहलाता है। मतलब जो पोलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक पादप के परागकोश से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक होता है। मतलब यहाँ पे 2 प्लांट्स के बीच में हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? जीनोगेमी या परनिषेचन बोलते हैं। उदाहरण पपाया एंड मेज। जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर ऐसा होता है। इन चित्रों की सहायता से आप पॉलिनेशन को अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले ए यानी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है? एक फ्लावर है, उसी के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना, यह ऑटोगेमी कहलाता है। यानी एक ही फ्लावर का इसमें इन्वॉल्व होता है। बी की बात करते हैं, गिटनोगेमी। एक प्लांट है जिसपे 2 अलग अलग फ्लावर हैं। एक फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक हो रहा है, लेकिन प्लांट हमारे पास सेम ही है, तो ये क्या कहलाता है? गिटनोगेमी। सी देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्लांट हैं अलग अलग। एक प्लांट के फ्लावर से एंथर्स के अंदर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक हो रहा है। यानी कि 2 प्लांट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं हम जीनोगेमी। अब बात करते हैं हम परागण के कारक। परागण यानी पॉलिनेशन के 2 कारक हो सकते हैं। एक एबायोटिक यानी एजीवीय और एक बायोटिक यानी जीवीय। एबायोटिक भी 2 तरह से होता है, एक वायु द्वारा परागण और एक जल द्वारा परागण।
वायु द्वारा जो होता है परागण यानी पोलिनेशन जब विंड के द्वारा होता है तो उसे हम एनिमोफिली बोलते हैं, जैसे कि भुट्टा जो प्लांट होता है उसमें होता है। बात करें हम जल के द्वारा यानी वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली बोलते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइड्रीला एंड जोस्टेरा नाम के प्लांट्स में होता है। बात करते हैं हम जीवीय यानी बायोटिक की। ये किसके द्वारा होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, जैसे प्राणियों के द्वारा। प्राणियों में जैसे पक्षी के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। कीट के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा जो होता है पोलिनेशन उसे हम एंटोमोफिली बोलते हैं। चमगादड़ यानी जो बेट होती है, बेट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसे हम चिरोप्टेरोफिली बोलते हैं। अब बात करें हम एनिमोफिली, जो फिलिक एक वर्ड होता है, फिलिक PHILIC, फिलिक इसका मतलब होता है टू लव यानी स्नेह, आपस में मिलन। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। अब हाइड्रोफिली हो गया है, तो जैसे कि हाइड्रो यानी वाटर और फिली यानी लव, यानी कि वाटर के द्वारा जो ये भी हमारी प्रोसेस हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोफिली क्या होगा? जल यानी वाटर के द्वारा ये पोलिनेशन हो रहा है। ऑर्निथो ये वर्ड बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। एंटोमो यानी ये किसके लिए यूज किया जाता है? इंसेक्ट्स के लिए किया जाता है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। परागण बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं करता है। मतलब जो परागण होता है या पोलिनेशन होता है हमेशा सही प्रकार के पोलन ग्रेन्स का नहीं होता। प्राय गलत प्रकार के पराग भी वर्तिकाग्र पर आ पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है गलत प्रकार के भी आ जाते हैं पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर। तो गलत प्रकार के जो पराग को स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण या वर्तिका में पराग नली का वृद्धि रोककर पराग को अस्वीकार कर देता है। मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स गलत प्रकार के आते हैं उनको ये वर्तिकाग्र रिजेक्ट कर देता है, कैंसिल कर देता है और उनका आगे की प्रोसेस को होने से रोक देता है और इनको पराग नलिका में भी रोककर वहां भी अस्वीकार कर सकता है। यदि पराग सही प्रकार के होते हैं तो स्त्रीकेसर यानी कार्पल उसे स्वीकार कर लेता है। अगर सही प्रकार के पोलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा पर तो उन्हें पिस्टिल यानी कार्पल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तथा परागण पश्च घटना के लिए प्रोत्साहित करता है जो निषेचन की ओर बढ़ता है। अगर सही प्रकार के पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो क्या होता है, आगे की प्रोसेस शुरू होती है और निषेचन हो जाता है, उसके आगे की प्रोसेस चलती रहती हैं। यह एक बहुत अच्छी पिस्टिल या कार्पल आपके सामने है जिसमें आप इसके 3 पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी देख सकते हो। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक के अंदर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस आप इसमें देख सकते हो। इसके अलावा पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर बहुत सारे पड़े हुए हैं और एक पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो बड़ी है और कहाँ तक पहुँच गई है? सिनर्जिड तक, जहाँ पर ये अपने अंदर से 2 मेल गैमीट को रिलीज कर देती है। एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में फ्यूज कर कर क्या कर लेता है? जाइगोट बनाता है और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज कर कर ट्रिप्लॉइड यानी एंडोस्पर्म बना लेता है, जिसे अब डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट का फ़ायदा हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स कर कर हमें यह बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ा रहे। धन्यवाद।